हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में अब हम जो स्टडी करेंगे वो आपका जो टॉपिक है लेआउट ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन। ठीक है, लेआउट ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन की जो ट्रैक्शन का सब स्टेशन होता है ना, उसका लेआउट कैसा होता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या से इक्विपमेंट यूज होते हैं। क्लियर। तो उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने ट्रैक्शन सिस्टम के लिए सप्लाई देते हैं, और उससे पहले जो सब स्टेशन होता है उसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम लोग सप्लाई लेते हैं, और देन किस तरीके से हम लोग उसको अरेंज करके जो ट्रैक्शन सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस जो पावर सप्लाई है उसको मेंटेन कर सके। ओके, और उस सब स्टेशन में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है और उसका क्या क्या काम है। क्लियर। तो ये सिंपल सा आपका एक टॉपिक है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीबीआई इसको आप कर सकते हो, वो है आपका लेआउट ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन। ये आपका एक लेआउट है, आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये आपका लेआउट है। क्लियर, लेआउट ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन। क्लियर। तो सबसे पहला पूछा जाए कि ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो ट्रैक्शन सब स्टेशन हम लोग पावर सप्लाई अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब स्टेशन का डिज़ाइन करते हैं। क्लियर। अब जैसे हम लोग बात करें कि अगर 11 kV की जो लाइन है, 11,000 जो वोल्ट है, उससे अगर हम लोग डायरेक्टली अगर उसको यूज करें तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं, और देन हम अपने उसमें अगर सिंगल फेज या 3 फेज जैसी भी सप्लाई चाहिए उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग सब स्टेशन का निर्माण करके हम लोग क्या करते हैं कि जो आगे से जो ग्रिड से जो सप्लाई आती है उसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और अपने को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना अपन क्या करते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर 220 kV या 132 kV की सप्लाई है, तो इतना हाई वोल्टेज को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग उसके लिए एक सब स्टेशन बनाते हैं, और देन उस सब स्टेशन में हम लोग उसको स्टेप डाउन करके और जितना अपने को रिक्वायरमेंट होता है उतनी से हम लोग सप्लाई देते हैं। इसलिए सब स्टेशन का हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर। तो ये सिंपल सा एक आपका क्या है, एक सब स्टेशन का लेआउट है। क्लियर, सब स्टेशन का एक लेआउट है। क्लियर। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके जो पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटर। ठीक है, या आइसोलेटिंग स्विच। दूसरा बार बार यूज होगा सीबी। ठीक है, सीबी, या इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। ओके, इसके बाद इसमें यूज होगा बस बार। ठीक है, इसके बाद इसमें जो यूज होगा बस कपलर। ओके, इसके बाद इसमें यूज होगा करेंट करेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद इसमें यूज होगा एल ए, जिसको हम लोग बोलते हैं एल ए। ठीक है, जिसका पूरा नाम है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर। इसके बाद इसमें यूज होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या यूज होगा, आपका ट्रांसफॉर्मर यूज होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें इसमें इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, बस बार, बस कपलर, करेंट ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, ट्रांसफार्मर। क्लियर। इन सब के बारे में, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें और डिटेल में आप जैसे आइसोलेटर के बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में, एलए के बारे में, करेंट ट्रांसफार्मर के बारे में, अभी ठीक है, तो इनके बारे में आप डीप में क्या करोगे, स्टडी करोगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइसोलेटर। ठीक है, तो आइसोलेटर का मेन काम क्या है, किसी चीज़ को आइसोलेट करना है। क्लियर।
किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना, अलग करना, ठीक है। मान लो कि जैसे ये आपका कोई सिस्टम है, अटैच है, ठीक है। तो आइसोलेटर इसको क्या कर देगा, आइसोलेट मतलब अलग करता है। और हमेशा आइसोलेटर मैनुअली ऑपरेट होता है, ध्यान में रखना। और ये हमेशा ऑफ लोड पे यूज होता है, ऑन नो ऑन लोड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका आइसोलेटर होता है वो ऑन लोड के टाइम यूज होता है या ऑफलाइन ऑफ लोड के टाइम पे। तो आइसोलेटर हमेशा क्या होता है, ऑफ लोड के लिए यूज होता है, ठीक है। कि मैनुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी दो सिस्टम को आइसोलेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, आप सिंपल सा यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद होता है सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग सीबी बोलते हैं। ये भी जस्ट लाइक आइसोलेटर के जैसा ही है। ये भी आइसोलेटर क्या करेगा, सर्किट को ये भी ब्रेक करेगा, ठीक है। बट ये ऑन लोड ऑफ लोड के लिए काम में आ रहा है और ये मैनुअली ऑपरेट होता है। जबकि हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करें तो जो आपका सर्किट ब्रेकर है उसका भी काम है सर्किट को ब्रेक करना, ठीक है। बट इसमें एक रिलेइंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। रिले क्या करता है कि एक सिग्नल पास करता है सर्किट ब्रेकर को कि इस तरीके का फॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो देन सर्किट क्या करता है, या होने वाला है, तो सर्किट क्या करेगा कि सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब सर्किट को ब्रेक करेगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी। जब आगे सप्लाई नहीं जाएगी तो आगे का जो सिस्टम है वो डैमेज होने से बच जाएगा। क्लियर। ये है बस बार, ठीक है। बस बार क्या है कि ये स्पेशली करंट कलेक्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं या फ्लो कराते हैं, ठीक है। ये एक मीडियम है, उसको हम लोग बोलते हैं बस बार। ये है आपका बस कपलर, ठीक है। बस कपलर का मेन काम क्या है कि कपल करना। कपल का मतलब होता है कि दो, मतलब दो चीज़ों को आपस में अटैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस कपलर का यूज करेंगे। करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर का मेन काम, करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करने के लिए ये एक तरीके का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यह मेजरमेंट सिस्टम का एक पार्ट है करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका मेन काम क्या है, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब तक अपने पास करंट को मेजर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि करंट की वैल्यू हाई है या लो है या डेंजरस है। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा डेंजरस है तो एक सिग्नल पास होगा सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइटनिंग अरेस्टर इसलिए कि बिजली गिरी, ठीक है। आजकल जैसे हम लोग घर और बनाते हैं तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। तो उसका मेन काम है उसको ग्राउंड कर देना, ठीक है। अगर ग्राउंड नहीं हो तो क्या होगा कि कहीं भी बिजली गिरेगी तो उसे पूरा का पूरा सिस्टम, मकान, अपार्टमेंट्स, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइटनिंग से अगर बिजली वगैरह गिरती है तो हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें, तो लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राउंड कर देते हैं, जिससे हमारा जो भी सब स्टेशन में इक्विपमेंट है उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है कि यहाँ पर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ठीक है। उसकी सहायता से जो हाई वोल्टेज है उसको हम लोग क्या कर देंगे कि जैसा अपना रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग स्टेप डाउन कर देंगे, देन हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सिंपल सी ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपके इस सब स्टेशन में आपके यूज होते हैं, आइसोलेटर, सीबी, बस बार, बस कपलर, करंट ट्रांसफार्मर, लाइटिंग अरेस्टर, ट्रांसफार्मर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके लेआउट में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ये बस बार है, ठीक है। यहाँ पे दो बस बार सिस्टम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप कि ये 132 केबी का बस बार है। इस बस बार का नाम दिया गया ट्रांसफर बस बार। और ये दूसरा बस बार है, ये दूसरा बस बार है जिसका नाम दे दिया गया, ठीक है, मेन बस बार। और इसकी भी रेटिंग है कितनी, 132 केबी। 132 केबी इसलिए है कि यहाँ पे जो ग्रिड से अपने को जो सप्लाई आ रही है वो भी कितनी है, 132 केबी। तो उसी हिसाब से जो बस बार है उसकी भी रेटिंग कितनी होगी, 132 केबी। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो बस बार है, एक को दे दिएगा ट्रांसफर बस बार और दूसरा को दे दिया 132 केवी मेन बस बार, ठीक है। तो यहाँ पे दो बस बार सिस्टम हम लोग क्यों यूज किए हैं, तो दो बस बार सिस्टम हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसमें 24 आवर सप्लाई की ज़रूरत होती है। 24 आवर सप्लाई की, क्योंकि पूरे ट्रैक पे 24 आवर ट्रेन क्या करती है, रन करते रहती है। अगर इन केस अगर ट्रैक्शन सिस्टम में अगर हम लोग सप्लाई नहीं दे पाए तो जो ट्रेन जहाँ पे है वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए रुक जाएगी क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन है मैक्सिमम, अगर हम लोग
डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की, कि जैसे ही अपना सप्लाई इंटरप्ट होगा तो हमारी ट्रेन जहाँ की तहाँ वहीं पर रुक जाएगी, मतलब कि जो आवागमन है वो वहीं का वहीं ट्रैफिक जो है अपना रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 24, अब देखिए जो ट्रेन है, ट्रेन दिन भर चलती है, रात कोई लंबा अगर हमको कहीं जाना हो तो ट्रेन का टाइम 20, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में ही ट्रेन चलती है या रात में ट्रेन नहीं चलती, या रात में ट्रेन है दिन में नहीं चलती है। तो उस ट्रैक पे 24 आवर जो ट्रेन है वो ट्रेन चलती रहती है। तो 24 आवर उस ट्रैक पे अपने को पावर सप्लाई को मेंटेन रखना है। क्लियर? उसी पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो बस बार सिस्टम यूज करते हैं। एक को नाम दे दिया मेन बस बार सिस्टम और दूसरा दिया ट्रांसफर बस बार सिस्टम। अब आपको क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि दो बस बार सिस्टम हम लोग क्यों यूज करें, इसलिए ठीक है कि एक जो हम लोग क्या करते हैं कि मेन बस बार का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं। क्लियर? और एक जो आपका ट्रांसफर बस बार होता है वो स्टैंड बाई में होता है। ठीक है, स्टैंड बाई में होता है। क्लियर? कि जैसे ही मान लो कि अगर मेरे मेन बस बार जो है इसमें किसी भी तरीके की खराबी आ गई, किसी भी तरीके का फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो देन ये क्या होगा कि ये जो आपका ट्रांसफर बस बार सिस्टम है, ये जो स्टैंड बाई में हम लोग रखें, ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा और इसके थ्रू हम लोग अपना क्या करेंगे कि ट्रैक पे सप्लाई देना चालू कर देंगे। क्लियर? अगर इस तरीके का अपने पास ट्रांसफर बस बार नहीं होता और जो अपना मेन बस बार सिस्टम है वही इसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट हो जाता तो आगे हम लोग सप्लाई नहीं दे पाएंगे। जब आगे नहीं सप्लाई देंगे तो जब तक ये मेंटेन रिपेयर नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक सप्लाई मेरी इंटरप्ट रहेगा। उतने टाइम तक मेरी जो ट्रेनें हैं वो ट्रैक पे जस की तस खड़ी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने बैकअप के लिए एक स्टैंड बाई में और ट्रांसफर बस बार सिस्टम हम लोग इसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं अपनी सप्लाई को 24 आवर क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे आइसोलेटिंग स्विच है, या इसी को आइसोलेटर बोला गया है। ठीक है, ये बस कपलर है और बस कपलर का मेन काम क्या है कि अगर मान लो कि दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है कि सपोज दैट कि अगर इस लाइन में किसी भी तरीके की खराबी होती है, बस कपलर इससे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर इसमें कोई खराबी है तो ये बस कपलर इससे आपस में दो कनेक्ट कर देगा। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि दोनों का दोनों बस बार में एक ही साथ फॉल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। या अगर मान लो कि अगर इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो ये बस बार हम लोग काम में ले सकते हैं, अगर इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो ये बस बार सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, 24 आवर सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, और ये है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मेन काम यही है कि अपने का पूरे सिस्टम को एक सुरक्षा देना। ठीक है, पूरे सिस्टम को अपना सुरक्षा देना, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, एक स्विचिंग डिवाइस होता है। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि अपने इक्विपमेंट वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर तुरंत ही क्या कर देगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा। जैसे सर्किट को ट्रिप कर देगा, अपनी सप्लाई यानी बंद हो जाएगी और मेरा जो सिस्टम है वो डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो इनकमिंग लाइन जो ग्रिड से लिया गया है उसकी रेटिंग है 132 kV। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे दो बस बार सिस्टम लिया है। ठीक है, एक से तो आप एक बस बार एक सप्लाई से जो ट्रांसफर बस बार एनर्जाइज हो रहा है और इसका डायरेक्शन देखिए। ठीक है, और एक से आपका मेन बस बार सिस्टम क्या हो, एनर्जाइज हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पे आइसोलेटर यूज करते हैं, जिसको आइसोलेटिंग हम लोग स्विच बोलते हैं। ठीक है, और जैसे अगर हमको कनेक्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे और देन हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देना हम लोग क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। ठीक है, और इन्हीं से आपका आप यहाँ पे कितना है, या यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, जो सर्किट ब्रेकर का मेन काम है फॉल्ट से बचाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि दो अपना इनकमिंग सप्लाई हो गया। ठीक है, दो इनकमिंग सप्लाई हो गया। क्लियर? और देन उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि दो आउटगोइंग लेते हैं। ठीक है, दो आउटगोइंग लेते हैं, दो दो इसलिए लेते हैं कि एक में अगर कोई खराबी आती है तो दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट करा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आइसोलेटिंग स्विच लगा हुआ रहता है। इस आइसोलेटिंग स्विच का मेन काम क्या है, यही है कि सिस्टम से इसको कनेक्ट करना और सिस्टम से इसको डिस्कनेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड होता है। इस सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है, पूरे सिस्टम को फॉल्ट से बचाना। ठीक है, और जस्ट वो पहले सिस्टम के कनेक्टेड होता है कि किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो सप्लाई को क्या कर देगा, वहीं पे कट कर देगा, ट्रिप कर देगा। ठीक है,
इसके बाद क्या होगा कि देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो इनकमिंग है, ठीक है, दो इनकमिंग लाइन ले लिया, उसी तरीके से हमारा क्या किया कि दो आउटगोइंग हो गया, ठीक है। तो 132 केबी की लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे सेम आपका आउटगोइंग कितना होगा, आउटगोइंग होगा आपका 132 केबी का, ठीक है। और इसके पास ये आउटगोइंग कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका ट्रैक्शन स्टेशन में, ट्रैक्शन स्टेशन में, ठीक है। ये आउटगोइंग ट्रैक्शन स्टेशन के लिए क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, दो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। और वो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो होती है 10 या 12.5 MVA। उसको आपने ध्यान में रखना कि ट्रैक्शन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसकी रेटिंग कितनी होती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो उसकी रेटिंग होती है 10 या 12.5 MVA, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे ये क्या करेगा कि यहाँ पे स्टेप डाउन करके जो 132 केबी की जो अपनी पास सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये हो गया ST, ये हो गया LT, इसको बोल सकते हैं हाई टेंशन, ये हो गया लो टेंशन लाइन, ठीक है। मतलब 132 केबी की सप्लाई तो थी, अब इसको स्टेप डाउन करके हम लोग कितना पे लेके आते हैं 25 केबी पे, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या करना है 25 केबी ही अपने ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए कि ये दो जो यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, वो दोनों एक बार में ऑपरेट नहीं होते हैं। जस्ट लाइक एक ऑपरेट होगा दूसरा स्टैंड बाई में रहेगा। अगर इस ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का फॉल्ट आएगा तो ये ट्रांसफार्मर से हम लोग सप्लाई देना चालू कर देंगे। अगर इस ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का फॉल्ट आएगा तो इस ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या कर देंगे, सप्लाई देना चालू करेंगे। क्यों, अपनी कंटिन्यूटी को, पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होता है कि एक सीबी कनेक्टेड है, सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड अगर, ठीक है, कि जैसे ही फॉल्ट आएगा ये क्या कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और जो यहाँ से सप्लाई आ रही है वो सप्लाई आगे जानी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग घर के बाहर MCB लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही फॉल्ट होता है MCB ट्रिप हो जाती है, अपने घर के अंदर सप्लाई यानी बंद हो जाती है। अगर MCB ट्रिप नहीं होती और सप्लाई आते रहती तो जो भी पंखा जल जाएगा, ट्यूबलाइट खराब हो जाएगा, टीवी जल जाएगी, या जो भी अपरेटस है वो खराब हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। और सर्किट ब्रेकर का मेन काम ही है कि अगर फॉल्ट होगा तो ये क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और सप्लाई से क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, क्लियर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बस सिस्टम यूज करते हैं कि अपने को जहाँ पे भी एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत पड़े तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके का बस सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है वो कितने केबी का होगा। पहले यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा था कितना, 132 केबी, सप्लाई कितनी आ रही है 132 केबी। अब यहाँ पे जो सीबी यूज होगा, क्योंकि जो 132 केबी है वो स्टेप डाउन होगा 25 केबी में, तो ये अब जो आपका जो सीबी यूज होगा सर्किट ब्रेकर वो यूज होगा आपका 25 केबी का, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सप्लाई जाती है 25 के, यहाँ पे 25 के भी फीडर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है कि इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और देन यहाँ से जो सप्लाई है हम लोग फीड करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें दो बस बार सिस्टम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दोनों बस बार को यहाँ पे जो इनकमिंग है 132 के बी लाइन, दोनों बस बार को हम लोग एनर्जाइज करते हैं। एक को हम लोग वर्किंग में रखते हैं और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड बाई में रखते हैं, ठीक है। कि अगर एक मेरे सिस्टम में फॉल्ट आता है तो दूसरे सिस्टम से हम लोग सप्लाई देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन है, तो जैसे ही इसको कनेक्ट होता है ये आपका जो आइसोलेटर है ये क्या करेगा, इसे कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट करके क्या कर देगा कि जो आपका एक जो बस है उसको क्या कर देगा, एनर्जाइज कर देगा, ठीक है। ये ठीक है, एक बस को आपका क्या कर देगा, ये एनर्जाइज कर देगा, ठीक है। और देन उसके थ्रू ये जो सप्लाई कहाँ पे आ गई, इस ट्रांसफार्मर में आ गई, ठीक है। अगर हम लोग इस सप्लाई की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इस सप्लाई की बात करें तो ये आइसोलेटर जो है इससे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद ये भी आपका आइसोलेटर स्विच है, ठीक है, इसके कनेक्ट करेंगे, देन इसमें सप्लाई आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। और देन ये सप्लाई, ये जो आपका इनकमिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई आउटगोइंग पे, ठीक है। देन ये आउटगोइंग आपका चला जाएगा ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। और देन आपका ट्रांसफार्मर से क्या होगा कि यहाँ पे स्टेप डाउन होके, ठीक है, वो 25 के बी का 25 के बी उसकी रेटिंग आ जाएगी। और देन 25 के बी को हम लोग आगे फीडर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको सप्लाई कर देंगे ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, ठीक है।
तो अपने को बस ये ध्यान में रखने कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 इनकमिंग ले लिया, 2 आउटगोइंग ले लिया, ठीक है। और देन दोनों आउटगोइंग से मेरा ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होता है, ठीक है। और दो हम लोग सिस्टम इसलिए यूज करते हैं अपने पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। बस कपलर है, ठीक है। बस कपलर, कपलर का मेन काम क्या है, डबल कपल, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेगा, सिस्टम को कनेक्ट अगर पूछा जाए कि बस कपलर का मेन काम क्या है, तो 2 सिस्टम को आपस में कपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बस कपलर को यूज करते हैं। किसी भी सिस्टम को आपस में कपल करना हो, बॉन्ड करना हो, बांधना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अपन क्या करें, बस कपलर यूज करें। आइसोलेटिंग स्विच, अगर किसी भी सिस्टम को आपस में अटैच करना हो या उसको हटाना हो तो हम लोग आइसोलेटिंग स्विच यूज करते हैं। सपोज दैट कि अपने को सप्लाई से कनेक्ट करना है तो हम लोग आइसोलेटर यूज करेंगे। अगर इसमें किसी भी तरीके का अगर मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तो मैनुअली हम लोग इसको क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। और देन हम उसको उसका मेंटेनेंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका टिपिकल लेआउट था, ठीक है, किसका, सब स्टेशन का, जिसमें अपने को कुछ नहीं दिखाना है, 2 इनकमिंग लेना है, 2 आउटगोइंग लेना है, और दोनों आउटगोइंग को हम लोग कहाँ पर देना है, ट्रैक्शन सब स्टेशन में। ट्रैक्शन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है 10 MVA या 12.5 MVA, ठीक है। और उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं 132 kV को कितने, 25 kV में। और यहाँ पे सप्लाई हो सकता है 220 kV भी हो सकता है, ठीक है, आपका 400 kV भी हो सकता है, क्लियर। उसका रिकॉर्डिंग हम लोग पूरे सिस्टम को अपना, लेकिन जो आपका अरेंजमेंट है, आपका अरेंजमेंट को क्या होगा, कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक टिपिकल डायग्राम था आपका, ठीक है, लेआउट था आपका सब स्टेशन का, ठीक है। VVI है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 सप्लाई लिया, ठीक है, 2 इनकमिंग ले लिया, ठीक है। और मान लीजिए कि ये आपका एक इनकमिंग हो गया, दूसरा इनकमिंग ये हो गया, इस इनकमिंग के लिए ये आउटगोइंग हो गया और इस इनकमिंग के लिए ये आउटगोइंग हो गया, क्लियर। ये आउटगोइंग चला गया आपका इस ट्रांसफार्मर पे और ये आउटगोइंग चला गया यहाँ पे ट्रैक्शन सिस्टम का सब, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप डाउन हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ से 25 kV जो अपने पास आया और देन उसी को हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम पे देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो दोनों ट्रांसफार्मर है एक साथ काम नहीं करता है, तो ये 2 ट्रांसफार्मर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर एक में किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है, खराबी है, किसी में मेंटेनेंस का काम करता है, तो दूसरा जो स्टैंड बाई में है उसको हम लोग ऑपरेशन में ला सकते हैं और अपनी पावर सप्लाई को कंटिन्यूअस हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।